हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम डिज़ास्टर्स ऑन अर्थ चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी पर आपदाएं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए वीडियो का एंड देन पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट डिज़ास्टर्स ऑन अर्थ पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बताया था, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, है ना, वाइल्ड फायर वगैरह। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट होता क्या है देखिए। ड्रॉट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनयूजुअली लो रेनफॉल। ठीक है, तो मान लो कोई जगह में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, या बहुत कम बारिश हो रही है, वहाँ पे क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसी को हम ड्रॉट कहते हैं। लीडिंग टू वाटर स्केर्सिटी, जाहिर सी बात है इतने लंबे समय तक अगर बहुत कम वर्षा होगी तो पानी की स्केर्सिटी होगी, है ना। पीने का पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पीने का पानी क्यों, ऐसे ही पानी की जो मात्रा है उस जगह में बहुत कम हो जाएगी, तो इसी से ड्रॉट होती है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई एंड इकोसिस्टम। तो ड्रॉट जो है इसका बहुत नुकसान होता है किन किन क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर कृषि में, वाटर सप्लाई में पानी की आपूर्ति होती है, और इकोसिस्टम में, ठीक है, पारिस्थितिकों में भी इसका असर दिखने को मिलता है। ड्रॉट्स कैन हैव सीवियर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, ड्रॉट्स के कारण क्या होता है, बहुत हानिकारक हमें इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल जो है इम्पैक्ट देखने को इसके लिए मिलता है। लीडिंग टू क्रॉप फेलियर, फूड शॉर्टेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, क्रॉप फेलियर होता है ना, फसल की विफलता कह सकते हैं। फूड शॉर्टेज, खाद्य संकट आती है ना, पानी की कमी की वजह से। तो ये सारी संकटें आए दिन आती भी है वैसे भी। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, तो मान लो कोई पानी का संसाधन है भी आसपास तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, संघर्ष होगा, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ जगह है ना, सबको पानी चाहिए। तो सूखा एक दीर्घकालिक अवसादी अवधि होती है जिसमें असामान्य कम वर्षा की वजह से पानी की कमी होती है। ये कृषि, पानी की आपूर्ति और पारिस्थितिकी को अनुपलब्धित करता है। सूखा का असर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी होता है, जो फसल की विफलता, खाद्य संकट और पानी संसाधनों पर संघर्ष को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यही होता है ड्रॉट यानी सूखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ऊपर की तरफ जो इमेज है लेफ्ट में, इसमें पानी की कमी की वजह से कई सारे जानवरों की मौत हो गई है, सूखा पड़ गया है। राइट साइड में देखिए, ज़मीन का ऐसा कंडीशन हो जाता है जहाँ पे ना कोई मतलब किसान यहाँ पे कोई खेती कर सकता है ना कुछ, ठीक है, तो इस तरीके का जो है कंडीशन हो जाता है सूखा पड़ने से, और ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। नेक्स्ट आता है वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है देखिए, आउटपोरिंग ऑफ लावा, एश एंड गैसेस फ्रॉम अ वोल्केनिक वेंट, ऑफन लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन इन सराउंडिंग एरियाज। तो वोल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं, है ना, उसका जो वेंट होता है, माउंटेन्स के ऊपर की तरफ जो एक होल रहता है ना, वेंट रहता है, उससे क्या होता है, अंदर की ज़मीन की जो लावा है ना, गर्मी है, वो लावा के रूप में बाहर आ जाती है कभी कभी एरप्ट होके, है ना, तो विस्फोट होके। तो ये क्या करती है, ये लावा आसपास के जो जितने इलाका है इसको नष्ट कर सकती है, ठीक है। तो ज्वालामुखी के छिद्र से लावा, राख और गैसों का बाहर निकलना, जिसमें अक्सर आसपास के क्षेत्रों में विनाश होता है। लावा के साथ साथ ऐश, है ना, और बहुत हार्मफुल गैसेस भी इससे बाहर निकल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो इससे क्या होता है, आसपास के इलाके में हानि बहुत ज़्यादा होती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट देखिए कुछ इस तरह का होता है। आपको पता है कि हमारे अर्थ के अंदर का जो तापमान है वो बहुत हाई है ना, बहुत ज़्यादा है। वही तापमान देखो ऊपर की तरफ आके ऐसे लावा के रूप में निकल जाती है बाहर, ठीक है, इस तरह से फट के, ठीक है, और जहाँ से निकलती है उसको हम कहते हैं वेंट। और जब ये आग बाहर निकल जाती है, इस आग को बोला जाता है लावा।
आग के साथ साथ बहुत हानिकारक गैस, ऐश, ये सब भी बाहर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नेचुरल डिज़ास्टर हम पढ़ेंगे वो है सुनामी। इसका उच्चारण पे ध्यान देना है। स्पेलिंग देखो, टी से शुरू होता है, लेकिन उच्चारण में टी नहीं आता है, उच्चारण में सुनामी आता है ना, स से उच्चारण शुरू होता है इसका। तो सुनामी क्या है? अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ पावरफुल वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस। तो सुनामी एक शक्तिशाली लहरों का सिलसिला होता है जो समुद्री विकर्षणों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्षेपण या भूस्खलन के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सी है ना, महासागर है, ठीक है, या जो अंडर वाटर है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चट्टान, पहाड़े सभी होते हैं, है ना। वहाँ पे जब कोई मूवमेंट होता है, मान लो वहाँ कोई भूकंप आया है ना, या वहाँ कोई वोल्केनो इरप्ट किया, ज्वालामुखी फटा, या फिर लैंडस्लाइड हुआ, तो क्या होता है, उसके कारण पानी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और वो पानी बाहर आ जाता है, इसी से सुनामी आता है। ठीक है, पावरफुल वेव्स होते हैं, शक्तिशाली लहरों के रूप में ये बाहर आता है। कॉज्ड बाय अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे जो डिस्टर्बेंसेस होती है ना, उनके कारण ये होता है, जैसे अर्थक्वेक या वोल्केनो इरप्शंस, लैंडस्लाइड। इट रिजल्ट्स इन मैसिव वेव्स दैट कैन डेवास्टेट कोस्टल एरियाज। तो इससे क्या होता है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में भयानक लहरें आती है। सुनामीज कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो उतना फोर्स में अगर पानी बाहर आता है, लहर, है ना, तो आप समझ ही लो, एक तो समुंदर ऑलरेडी इतना मैजेस्टिक है, ठीक है, उसमें अगर इतने तेज़ लहरें आती है, शक्तिशाली लहरें, ऊंची शक्तिशाली लहरें, तो शहर को भी डुबा के अपने साथ लेके जा सकती है। ठीक है, तो सुनामी व्यापक विनाश, जीवन की हानि और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकती है। ठीक है, 2004 में आपको पता होगा इंडियन ओशन का जो सुनामी आया था वो कितना ज़्यादा भयानक था, और उसके चलते कितने जो है ज़िंदगियाँ गई थी और आर्थिक जो है बहुत नुकसान पहुंचा था भारत को, है ना। तो ये देखिए, ये सुनामी की लहरें कुछ इस तरीके से आती है ना, काफ़ी ऊंची होती है, जैसे आप राइट साइड वाली इमेज में देखिए, वो इतने ऊंचे बिल्डिंग से भी बड़ी लहरें, है ना। तो ये पूरा का पूरा शहर को अपने साथ लेके जाने की क्षमता रखती है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है सुनामी। ठीक है, तो जैसे अर्थ के ऊपर जो चीज़ें होती है, भूकंप वगैरह, ये हमें दिख रहे हैं ना कि हाँ अर्थ में हो रहा है, जो भी ज्वालामुखी अगर फटता है या भूकंप आता है, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि हमारा जो वाटर है, पानी के नीचे भी उस तरीके की एक दुनिया होती है जैसे ऊपर है, सेम। तो वहाँ पे जब कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर होता है, भूकंप होता है या ज्वालामुखी फटती है, तो जो सिलसिला होता है पानी के अंदर, उसी के कारण ये शक्तिशाली लहरें बाहर की तरफ आती है और उसी से सुनामी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लैंडस्लाइड्स पे। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, देखो, भूस्खलन जिसको हम कहेंगे। लैंडस्लाइड्स अकर व्हेन masses of rock, earth or debris move down a slope due to various factors like heavy rainfall, earthquakes, volcanic activity और human activities। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है कि जब पत्थर, है ना, पृथ्वी के टुकड़े या कचरे का एक भारी तरीके से ये टूटता है ना, जो विभिन्न कारक जैसे भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि या मानव गतिविधि के कारण हो सकता है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड इसी वजह से ज़्यादातर आपको जो है हिली एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, है ना। वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है तो क्या होता है कि जो ज़मीन है वो सरकने लगती है, खिसकने लगती है, उसी से लैंडस्लाइड्स होते हैं। कितने बार तो ऐसा होता है कि रास्ता बंद हो जाता है लैंडस्लाइड के कारण, है ना। दे कैन बी स्लो और सडन एंड रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो भूस्खलन होता है ये धीमे भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, और ये संपत्ति, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जीवन की हानि का कारण बनता है। लैंडस्लाइड्स ऑल्सो डिस्टर्ब इकोसिस्टम एंड कैन ब्लॉक रोड्स एंड रिवर्स।
तो भूसंकलन अक्सर पारिस्थितिकी व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और सड़कों और नदियों को रोक सकते हैं। ठीक है, सड़क तो बहुत बार रुकते हैं, है ना, और लैंडस्लाइड, पत्थर वगैरह, भारी भारी चट्टान गिर जाता है ना, जिसके कारण यातायात पूरा बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे लैंडस्लाइड जैसे ये वाला हुआ है, किस तरह से यहाँ पे ज़मीन देखो खिसक के नीचे आ गई है, पूरी गिर गई है ना। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कारण भूकंप हो सकता है, इसका कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होना हो सकता है, बहुत भारी वर्षा के कारण भी हो सकती है। तो अलग अलग रीजंस होते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन होने के। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मेजर जो अर्थक्वेक्स वगैरह आए हैं, ठीक है, जितने भी मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स इंडिया में अभी तक हुए हैं उसको डिस्कस करूँगी, और मैं कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स जो होते हैं उसको डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू।